नमस्कार साथियों, NV संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो हमारी जो शिक्षण वीडियो की क्लासें यथावत आ रही है और 4-5 क्लासें और आएगी, तो आप इनको कंटिन्यू वॉच किया करो, स्किप मत किया करो और साथ के साथ नोट्स बना के याद कर लिया करो, है ना। इसीलिए मैं छोटी क्लासें देती हूँ, क्योंकि बड़ी क्लासों में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। केवल और केवल जहाँ से आपको किसी चीज़ का बेनिफिट हो वहीं आपको लेना है। तो आज हम बात करते हैं नाटक शिक्षण की। तो नाटक संस्कृत की नट धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है नृत्य, अभिनय या अनुकरण करना। नाटक का अर्थ होता है नृत्य करना, अभिनय करना या फिर अनुकरण करना। अब देखो, इसकी जो परिभाषाएं हैं, ये दोनों इसकी परिभाषा है ना। ये क्या है? परिभाषाएं, परिभाषाएं, है ना। तो परिभाषाएं क्या है? देखो, काव्यसु नाटकम रम्यम तत्र रम्य शकुंतला, है ना। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम में ये नाटक की परिभाषा दी गई है। काव्यसु नाटकम रम्यम, अवस्था अनुकर्ति नाट्यम, अवस्था का अनुकरण करना ही नाटक है। ये परिभाषा धनंजय ने दी है 10 रूपक ग्रंथ में। फिर इसका प्रयोजन देखो क्या है? लोक अनुरंजन पूर्वक धर्म अर्थ काम की शिक्षा प्रदान करना, अर्थात त्रिवर्ग की प्राप्ति करना। 3 वर्ग कौन कौन से? वर्ग 4 है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन नाटक शिक्षण के द्वारा धर्म अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति की जाती है। अब अभिनय के 4 प्रकार होते हैं। अभिनय का नाटक शिक्षण में महान योगदान होता है। अभिनय के बिना नाटक शिक्षण अधूरा रहता है। तो अभिनय 4 प्रकार का होता है: कायिक, वाचिक, सात्विक और आहारी। आप नाम याद रख लो, फिर आगे हम जब शिक्षण विधियां देखेंगे तो हम इनकी डिटेल पर चर्चा करेंगे। तो कायिक, वाचिक, सात्विक और आहारी 4 प्रकार के अभिनय होते हैं। फिर है अभिनय को, और देखो अभिनय को नाट्य शिक्षण की आत्मा कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये अभिनय एक विधि है नाट्य शिक्षण की और ये श्रेष्ठ विधि है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाटक के 3 उद्देश्य बताए हैं। यानी जो भरत मुनि की रचना है उसका नाम है नाट्य शास्त्र। इस रचना में ही इन्होंने नाटक के 3 उद्देश्य बताए हैं: हित उपदेश जननम, विश्रांति जननम और विनोद जननम। 3 उद्देश्य बताए हैं। तो हित उपदेश जनन में क्या है? व्यक्ति और समाज के कल्याण के लिए उपदेश देना। व्यक्ति और समाज के कल्याण के लिए उपदेश देना। विश्रांति जननम में क्या है? समाज और व्यक्ति को शांति प्रदान करना। और विनोद जनन में है व्यक्ति और समाज का मनोरंजन करना। यानी व्यक्ति और समाज का मनोरंजन करना ही विनोद जनन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अक्षर छोटे थोड़ी दिखते हैं आपको, अब तो मैं बड़े बड़े अक्षर लिखती हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है नाटक शिक्षण की विधियां। इसकी ट्रिक है आ सम अभी व्याख्या कर। जिस अगली विधि की मैं ट्रिक बताऊं उससे पहले आपको पुरानी जो विधियां करवा चुकी उनकी ट्रिक आपके माइंड में बिल्कुल चलना शुरू हो जानी चाहिए। वो आपको बिल्कुल याद आ जानी चाहिए। इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। आ सम अभी व्याख्या कर। आ यानी आदर्श नाट्य विधि, सम यानी समवाय या प्रयोग या संयुक्त विधि, और अभी यानी अभिनय विधि। यहाँ पे लिख लो अभिनय विधि, और व्याख्या यानी व्याख्या विधि। ठीक है, तो 4 विधियां हम अभी पढ़ लेंगे। आ यानी आदर्श नाट्य विधि, सम यानी समवाय विधि, अभी यानी अभिनय विधि और व्याख्या यानी व्याख्या विधि। 4 विधियां ही इसमें है। अब चारों की हम थोड़ी बहुत डिटेल देखते हैं। सबसे पहली विधि है आदर्श नाट्य विधि। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, ये आपको मैं बताऊंगी। तो आदर्श वाचन अध्यापक करता है, अनुकरण वाचन छात्र करते हैं। तो आदर्श वाचन विधि, इस विधि में छात्र निष्क्रिय और मूक दृष्टा बन के रह जाते हैं और अध्यापक ही नाटक का अभिनय करता है। वो सब कुछ यानी अपने आप ही बताता है। इसमें तो बालक केवल
मूक दृष्टा होकर निष्क्रिय होकर केवल दर्शक मात्र रह जाते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो यह मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें छात्र मूक दृष्टा और निष्क्रिय होता है। इसमें शिक्षक की भूमिका मुख्य होती है। अध्यापक नाटक के सभी पात्रों के संवाद उचित हाव भाव व अंग संचालन द्वारा करता है। यानी आदर्श नाट्य विधि में क्या होता है कि कोई नाटक होता है तो उसमें जितने भी पात्र होते हैं तो उन पात्रों की भूमिका अध्यापक ही निभाता है और वो अंग संचालन हाव भाव द्वारा प्रदर्शन करके उन पात्रों की जो भूमिका होती है उनको समझाता है। छात्र तो केवल देखते ही है और ये मनोवैज्ञानिक विधि है। फिर है समवाय विधि। अब इसका दूसरा नाम है प्रयोग विधि और तीसरा नाम है संयुक्त विधि। समवाय विधि या प्रयोग विधि या फिर संयुक्त विधि। यह नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि, इंपोर्टेंट लगा लो भाई, सर्वश्रेष्ठ विधि है नाटक शिक्षण की। इसमें पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को शिक्षक बताता है। जो चारित्रिक विशेषता होती है ना पात्रों की, उनको शिक्षक बताता है। इस विधि में नाटक के उद्देश्य की समीक्षा भी करता है, यानी नाटक का जो उद्देश्य होता है उसकी समीक्षा भी की जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है अभिनय विधि। अभिनय विधि ये दो प्रकार की होती है। एक इसमें होता है एक कक्षा अभिनय और एक होता है रंगमंच अभिनय। जो कक्षा अभिनय में अध्यापक जो बुक पढ़ाता है और बुक में जो पात्र आता है उसका अभिनय खुद ही करता है और कक्षा अभिनय में छात्र सुनते हैं मूक दृष्टा होके। रंगमंच अभिनय ये छात्र करते हैं और ये बहुत खर्चीली विधि है। देखो, कक्षा अभिनय और रंगमंच अभिनय, अभिनय दो प्रकार का होता है। कक्षा अभिनय इसमें शिक्षक निर्देशक होता है, जो शिक्षक ही इसमें सब कुछ होता है, यानी जो पात्रों की भूमिका अदा करता है वो शिक्षक ही होता है। मनोवैज्ञानिक है और उद्देश्यपूर्ण विधि है। प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। ये प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि की बात करें तो कक्षा अभिनय होती है। फिर है रंगमंच अभिनय। यह मनोवैज्ञानिक विधि है और इसमें छात्र पूरे नाटक का मंचन करता है, यानी छात्र ही इसमें नाटक का मंचन करता है। जैसे आपके 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी होती है, तो इसमें छात्र ही पात्रों की भूमिका अदा करते हैं और ये एक बहुत खर्चीली विधि है। फिर है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि ये उच्च स्तर हेतु उपयोगी है। अध्यापक ही इसमें कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, कथा उपकथन, भाषा शैली, उद्देश्य आदि की दृष्टि से व्याख्या करता है। यानी इसमें अध्यापक ही सबकी जो भाषा शैली है, उद्देश्य है, कथा कथन है, चरित्र चित्रण है, इनकी व्याख्या अध्यापक ही करता है और यह मनोवैज्ञानिक विधि है और अध्यापक ही सबकी व्याख्या करता है। इसलिए इसमें छात्र क्या होता है, निष्क्रिय, और अध्यापक सक्रिय भूमिका अदा करता है। तो आपकी ये नाटक शिक्षण की 4 ही विधियां हैं। तो आपकी ये कंप्लीट हो गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।